हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल अप अनडैम्ड फिजिक्स। लेवल अप योर फिजिक्स विद अस। तो आज हम मोशन इन 1D का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। जो पहली चीज़ आपसे मैं बात करना चाहता था वो थी मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और मोशन इन 1D में काफ़ी यूज़ होता है। देखिए, डायरेक्शन, क्योंकि इसमें वेक्टर्स का थोड़ा सा यूज़ आ जाता है, तो वेक्टर्स मैं आपको बाद में बता दूंगा अच्छे से, लेकिन इसमें डायरेक्शंस का हमको बहुत इंपॉर्टेंस देना होता है। क्योंकि जो भी आपकी न्यूटन इक्वेशंस हैं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें आपने देखा होगा कि जो टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। वेलोसिटी के टर्म्स आते हैं, टाइम के टर्म्स आते हैं, एक्सेलरेशन आता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आता है। वो एस जो होता है वहाँ डिस्टेंस से कंफ्यूज मत होइएगा, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आपकी इक्वेशंस क्या होती हैं न्यूटन की। एक पहली होती है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप इसका जो मतलब क्या दिखा रही हैं, सिग्निफाई क्या कर रही हैं, वो तो आप जानते ही होंगे। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉल है, कुछ भी है, मैंने उसको अगर ऊपर फेंका यहाँ से किसी वेलोसिटी से, तो वो ऐसे ही कुछ वेलोसिटी से ऐसे दूसरी यहाँ पे जब टकराएगा, कुछ मतलब यहाँ पे जाके इसका जीरो हो जाएगा वेलोसिटी। फिर वो जब नीचे आएगा, बढ़ती जाएगी वेलोसिटी, बढ़ती जाएगी, फिर वो ऐसे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए इस मोशन में क्या हुआ आपके साथ। इस मोशन में जो है एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, एंड ग्रेविटी की एक्सेलरेशन वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या फिर 10 भी ले लेते हैं कभी कभी। और जो डिस्टेंस हम लोग का होता है मैक्सिमम जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, तो ग्रेविटी का वेरिएशन हम लोग यहाँ नहीं लेते हैं। ठीक है। तो अब जो हाइट के साथ वेरिएशन नहीं लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए इस मोशन में हुआ क्या क्या। मान लीजिए कि मैंने इसको 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, यहाँ से क्या है वो उसकी वेलोसिटी है। तो मान लीजिए ऐसा गया, ऊपर गया, और उसमें एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 10 का। माने कि एक सेकंड में कितना चलेगा, एक सेकंड में ये जितना चलेगा वो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो ना, फॉर्मूला यूज करके। और जो इसकी स्पीड है वो कैसे घटेगी, देखिए यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड से फेंका था, एक सेकंड बाद, क्योंकि एक्सेलरेशन में 10 ले लेता हूँ, चलो ग्रेविटी का मान लेता हूँ, तो 30 का जो है एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से घट गया होगा, यानी 20 हो गया होगा। फिर दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 10 हो गई होगी। ठीक है। फिर ऊपर जाके तीसरे सेकंड में 0 हो जाएगी, क्योंकि हर एक सेकंड में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर लग रहा है और मोशन ऊपर की ओर है, तो इसकी स्पीड घटेगी या फिर वेलोसिटी घटेगी, और वो ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है। अब वहां से देखिए मोशन कैसा हो रहा है, यहाँ से फिर ये नीचे आने लगा। देखिए अब जो है ग्रेविटी भी उसी डायरेक्शन में और मोशन भी उसी डायरेक्शन में है। तो जब ऊपर 0 मतलब 0 हुई थी वेलोसिटी इसकी, अब ये जब नीचे आएगा तो क्या आएगा, देखिए एक सेकंड में जो आएगा वो, अब यहाँ पे जैसे यहाँ एक सेकंड पे मतलब जो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड पहुंचा था, तो यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड पे पहुंचेगा। मतलब वही जो यहाँ पे इसकी स्पीड थी, वही स्पीड यहाँ पे भी होगी। ठीक है। ये आपको समझ में आया कि स्पीड क्यों दो उस टाइम इंटरवल में स्पीड क्यों वही होगी, क्योंकि देखिए यहाँ से गया ये 3 सेकंड में, और हर बार एक सेकंड में 10 का कमी आया है स्पीड में। तो स्पीड जो है आपकी यहाँ पे भी ऐसे ही वेरी करेगी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे उस पॉइंट पे जो ऊपर जो पॉइंट है, इस पॉइंट से दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो वो भी यहाँ पे भी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। फिर नीचे आएगा तो फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। फिर नीचे आएगा तो नीचे जब टकराएगा ग्राउंड से 30 मीटर पर सेकंड से टकरा जाएगा। यानी कि इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि स्पीड जो है वो हर एक पॉइंट पे अपर मोशन और लोअर मोशन में हर एक पॉइंट पे स्पीड क्या है, उस हॉरिजॉन्टल लेवल पे हरदम इक्वल है, यानी कि सेम है। ठीक है। तो ये आपको एक कंडीशन बता दी मैंने। और इसके कुछ और टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने नीचे से भी फेंक दिया, ऊपर हो सकता है कभी किसी भी टावर या फिर बिल्डिंग से फेंक दिया आपका। ठीक है। बिल्डिंग से फेंक दिया बॉल, या फिर बिल्डिंग से ऊपर फेंका, या फिर बिल्डिंग से सीधा नीचे ही फेंक दिया। ठीक है। तो बिल्डिंग से ऊपर फेंकेगा तो क्या, वही इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप जो एस लेते हैं ना वो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का ध्यान देके आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो आ रहा है, या फिर जो दूरी आ रही है उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो आप जब इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएं तो वो देखिएगा, और साइन ऑफ एक्सेलरेशन जी जो है वो हरदम नीचे की ओर लगती है, तो माइनस जी लगाइएगा। सो मैंने आपको विजुअलाइज किया थोड़ा ये कंडीशंस, लेकिन आप एक बार अच्छे से सोचिएगा। और मोशन इन 1D में ग्रेविटी अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी में जो भी आपको डाउट आ रहा है वो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स बता दूंगा। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। अगले दिन मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।